बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेयर इज़ आयशा नवाज़ ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। जो हमारा मेन टॉपिक था, तो उनके जो हमारे पास आगे थे जो चार, जिनको हमने जो स्ट्रक्चर्स थे जिनको पढ़ना था, सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। तो इससे पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को बहुत ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब बारी है किसकी, हमारे पास सेल साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटो एंड प्लाज्म, ये जो वर्ड है दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। साइटोप्लाज्म, साइटो से मुराद क्या होता है आपके पास, सेल, और प्लाज्म से मुराद हमने पहले भी बोला था कि प्लाज्मा से मुराद होता है फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म का मतलब ये है कि सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड मटेरियल है, सेल का जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली एक स्पेस है, एक ऐसा जो है हमारे पास स्पेस जिसे हम कह सकते हैं, जो कि क्या करती है, एक केमिकल रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, जो कुछ भी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, जो कुछ भी बनना है, वो यहाँ से यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे और आगे जो है वो मैसेजेस जाएंगे और वहाँ पे आगे सिंथेसिस होती जाएगी। तो इसलिए इसको कहा जाता है इट्स अ बेसिक स्पेशली टाइप ऑफ स्पेस फॉर द केमिकल रिएक्शंस। ये था हमारे पास साइटोप्लाज्म। आप कहते हैं कि साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की और न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियर का आउटर जो रीजन होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान गैप होता है और वहाँ पे सारा क्या होता है, फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। उस सारे को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब क्या करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स सारे जो क्या करते हैं यहाँ पे अपना केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म में, तो वो है ग्लाइकोलिसिस का ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ग्लाइको का मतलब, ये भी दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है ना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और ग्लाइको ग्लूकोजन, ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये भी डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म बेसिकली आपको जो है वो एक परफेक्ट सा जो है वो एक जगह प्रोवाइड कर रही है कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके अपने काम प्रोवाइड जो है वो अच्छे से काम जो है वो सारे निपटा लें। तो ये था हमारे पास साइटोप्लाज्म, जितना भी सेल का फ्लूइड था। अब हमारे पास बात आ जाती है साइटोस्केलेटन की। नाउ साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है, तो साइटोस्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क है। नेटवर्क जो है ये किस पे कंसिस्ट करता है, मतलब इसके अंदर क्या है कि इसको नेटवर्क बोला गया। तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड दूसरा क्या है हमारे पास, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये दो क्यों हैं, दोनों तो माइक्रो हैं, फिर इनको क्यों दो अलग चीज़ों से रखा गया, दोनों की कंपोजिशन क्या है और दोनों का फंक्शन क्या, हम ये भी अभी पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल को लेते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो बनी तो ये भी प्रोटीन से है और माइक्रोफिलामेंट भी प्रोटीन से बनी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी है और माइक्रोफिलामेंट स्पेशल प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन से बनी है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ गया। प्रोटीन तो दोनों की है, लेकिन प्रोटीन की जो कंपोजिशन है वो दोनों की चेंज है, एक ट्यूबुलिन से बनी है और दूसरी किससे बनी है, एक्टिन प्रोटीन से। आज जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, ये शेप प्रोवाइड करती हैं। जब हम कहते हैं कि सेल जो है उसकी शेप ये रहनी चाहिए, तो उसको शेप कौन देता है, माइक्रोफिलामेंट। इसके अलावा इनका क्या काम होता है, ये जो हमारे पास सेल में जितने भी जो होते हैं सीलियाज या फ्लैजेला, उनके अंदर भी इनका रोल होता है। अगर हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेल को डी शेप करते हैं।
मतलब कि सेल की शक्ल जो बनाता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और जो सेल की शक्ल जो है वो बिगाड़ता है वो कौन है, माइक्रोफिलामेंट। तो ये था दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस, जिसकी वजह से दोनों को सेपरेट टर्म्स में रखा गया। और ये था हमारे पास साइटोस्केलेटन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। और ये थे सारे सेल के स्ट्रक्चर्स जिनको हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया और इनके फंक्शंस भी वन बाय वन पढ़े। अब हम बात करते हैं सेल के ऑर्गेनेलिस की। अभी तक हमने सिर्फ सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, सेल के ऑर्गेनेलिस को हमने टच नहीं किया। आइए अब हम पढ़ते हैं सेल के ऑर्गेनेलिस। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलिस की। सेल के अंदर जितने भी काम करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस होते हैं जो मिल के क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें तो डजन टाइप ऑफ जो है ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक जो होता है उसमें ऑर्गेनेलिस होते हैं वो जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड भी नहीं होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू यू उसमें लेस होते हैं। ठीक, अब हम वन बाय वन हर एक जो है वो ऑर्गेनेली को, सेल का जो ऑर्गेनेली है उसको डिस्कस करते हैं कि सेल में जो ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है और ये क्या रोल प्ले करते हैं सेल की फॉर्मेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये है हमारे पास क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली जो सेल है उसका मेन कंपोनेंट है। अगर कोई भी सेल है वो तो वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है किसके ऊपर, सेल के न्यूक्लियस पे। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस, मतलब उन्हें कहा जाता था कि बिफोर न्यूक्लियस। ये भी हमने बात पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में की थी। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में भी क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, जस्ट लाइक थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है और अपना काम परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसकी जगह की बात करते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो सेल होता है उसके दरमियान में बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल। ये वैक्यूल जो होता है अपने अंदर वाटर को होल्ड करता है। ये लार्ज वैक्यूल होता है जो क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है। जब ये वाटर को होल्ड करता है तो प्लांट जो होता है वो टर्जिड रहता है। इसकी साइड पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ये था हमारे पास प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। क्योंकि जस्ट लाइक ऑफ दिस प्लांट सेल जो इसमें लार्ज वैक्यूल है, इसमें एनिमल्स में इतने बड़े वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या होती हैं कि छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो पूरा सेल में बिखरे हुए होते हैं। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंटर में, प्लांट के एनिमल के सेल में सेंटर में पड़ा होता है, जबकि प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो वो ज़रा साइड पे होता है। ये तो थी इसकी जगह कहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसको कवर किया होता है सबसे पहले एक मेम्ब्रेन ने, एक डबल बाउंडेड जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन लेयर होती है, उसने इसको कवर किया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप ये क्या करता है, सेल के न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन करता है और उसको जो होता है वो जो है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और उसका जो है वो उसको शेप में भी रखता है, मतलब उसकी शक्ल बरकरार रखता है, इन्वेलप डेसिकेशन से भी बचाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप के जो अंदर होते हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये फ्लूइड मटेरियल होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन होते हैं, सिंथेसिस होती है,
जिस भी चीज़ की मतलब कि किसी चीज़ की अगर उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रही है तो उसको क्या करते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर जो है उसकी तैयारी करते हैं। ये था इसका वाटरी मटेरियल और ये कंसिस्ट किस पे करता है, वाटर पे, और इसके अलावा प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट पे कंसिस्ट करता है। ओके, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अगर तो वो सिंगल है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हो सकता है एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो और हो सकता है दो प्रेजेंट हो। अगर तो वो एक है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर न्यूक्लियोलस। अगर दो प्रेजेंट है तो उसको न्यूक्लियोलाई कहा जाता है। अगर एक है तो न्यूक्लियोलस, अगर दो है तो उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलाई। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लियोलस हमारे पास बेसिकली एक डार्क स्पॉट होता है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है। आरएनए से क्या बनते हैं, राइबोसोम्स। आरएनए जो है होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है कि यहाँ पे आगे क्या बने, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स आगे क्या बना देते हैं, हमारे पास प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा इसका काम क्या है कि इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, विजिबल होते हैं कहाँ पे, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द फेस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस में सेल जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं विजिबल होते हैं किस तरह पे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये क्या होते हैं, नज़र आते हैं, हमें विजिबल होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम हमें थ्रेड लाइक नज़र आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये सेल न्यूक्लियस का इनर मोस्ट पोर्शन है, मतलब सबसे अंदर जाके ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की तो क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, तो क्रोमोसोम हमारे पास किससे बने होते हैं, डीएनए से, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसके साथ साथ प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोटिन्स। अब अगर बात करते हैं हम, ये सारी बातें थी यूकैरियोटिक सेल में कि उनमें ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, एमआरएनए बनता है, ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन बनती है, देन क्रोमोसोम्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल में इतने सारे प्रोसीजर्स थे क्योंकि उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था। लेकिन जब हमने बात की कि प्रोकैरियोट, उनमें तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था, फिर उनमें क्या है कि हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें विजिबल तो नहीं होता, ठीक है, तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, जस्ट ऑफ डीएनए, और खाली सिर्फ डीएनए से बना होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेड होता है और वहीं पे अपना सारा काम परफॉर्म करता है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियस की सारी डिस्क्रिप्शन जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के जितने और अदर ऑर्गेनेल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।